हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारे इस अक्टूबर के महीने से शरद नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है, तो उन शरद नवरात्रों को लेकर के डिटेल में आपके साथ जो भी शरद नवरात्रों से संबंधित जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इस चर्चा के दौरान आपको बताएंगे कि ये शरद नवरात्रि कब से आरंभ होकर के कब समापन होगा इनका, और व्रत का पारणा कब करना है, किस किस दिन किन किन माताओं की पूजा और कैसे पूजा करी जाए कि जो आपको उसका अत्यंत लाभ की प्राप्ति हो सके। भक्तों को बहुत कुछ जानकारी आपको देने जाएंगे। घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, किस दिन घट स्थापना होगी, किस दिन प्रतिपदा होगी, सारी जानकारी इस चर्चा में आपको हम करने जा रहे हैं इस चर्चा के दौरान। तो फिर प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ माह अक्टूबर सन 2024 की 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से जो आरंभ होने वाले शरद नवरात्रि के विषय में चर्चा होने जा रही है आपके साथ। और ये नवरात्रि पर्व जो है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। इन नवरात्रि को शरद नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए कि शरद ऋतु की जो आश्विन मास में होने के कारण इन्हें शरद नवरात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नवरात्रि पर्व जो है एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, नवरात्रि, 9 रात। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। प्रिय साथियों, नवरात्रि की 9 रातों में 3 देवियां जिसमें कि महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा का मतलब जीवन के दुखों को दूर करने वाला होता है। यह एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में 9 देवियां प्रमुख हैं साथियों, जिनकी पूजा अलग अलग दिनों में 9 रातों में की जाती है। और दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में निम्नलिखित श्लोक में नव दुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं, 9 दुर्गा माताओं के, और वो इस प्रकार हैं। हम आपको उच्चारण के साथ बताने जा रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्राति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता ये वर्ग है, शब्द है। आगे है उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये है पूरा, इसमें सारी 9 माताओं का इसमें उल्लेख है इस मंत्र में। यह दुर्गा सप्तशती में ही से ही लिया गया है। तो प्रिय साथियों, अभी जो हमने इस श्लोक को पढ़ करके बताया है, इस श्लोक में माता के 9 स्वरूपों का नाम आ जाता है, जैसे कि माता शैलपुत्री हैं, माता ब्रह्मचारिणी जी हैं, माता चंद्रघंटा जी हैं, माता कुष्मांडा जी हैं, माता स्कंद माता जी हैं, माता कात्यायनी देवी जी हैं, माता कालरात्रि देवी जी हैं, माता महागौरी जी हैं और माता सिद्धिदात्री जी हैं। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि, सुख एवं शांति, मान सम्मान, यश और समृद्धि की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों में 9 दिन पूजा और उपवास करने से मनुष्य पर मां भगवती दुर्गा माता की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा करने के साथ साथ कन्या पूजन का भी विधान होता है। कन्या पूजन नवमी के दिन भी किया जाता है साथियों। यदि कोई व्यक्ति 9 दिनों की पूजा करने में समर्थ नहीं है और वह माता के 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त भी करना चाहता है, तो उसे प्रथम नवरात्र तथा अष्टमी का व्रत कर लेना चाहिए। तब भी माता उसको मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि घट स्थापना यानी कि जिसको कलश स्थापना भी कुछ लोग कहते हैं, का मुहूर्त और पूजा समय कब और क्या है।
तो वैसे तो इस वर्ष जैसा कि हमने आपको आरंभ में ही बताया कि नवरात्रि जो पूजन है वो 3 अक्टूबर वर्ष 2024 दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ है। उस दिन प्रथम नवरात्र प्रतिपदा है और नवरात्रि के इस प्रथम दिन माता शैलपुत्री के रूप में विराजमान होती हैं साथियों। और उस दिन कलश स्थापना के साथ साथ माता शैलपुत्री जी की भी पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पूजन तथा कलश स्थापना आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के पश्चात 10 घड़ी तक, 10 घड़ी का मतलब यानी कि लगभग 4 घंटे का समय सूर्योदय होने से तक जो है होता है, उसमें किया जाता है। या फिर अगर उसमें हम नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में करना भी बहुत शुभ माना गया है घट स्थापना, और तभी से ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो साथियों ये जो कलश है ना, जिसको स्थापना किया जाता है प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में या फिर अभिजीत मुहूर्त के शुभ समय में, तो वह जो है 9 दिन निर्धारित स्थान पर ही रखा जाता है जहां पर आपने उसकी स्थापना की है। पूरे 9 दिन तक इसी कलश के पास भक्तगण मां भगवती दुर्गा माता के सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि तथा कुंभ राशि, ये जो जितनी राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु एवं कुंभ, ये राशियां जो हैं वो द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। और नवरात्रि में जो घट स्थापना या कलश स्थापना या उसका जो पूजन वो इन्हीं लगन में किया जाना चाहिए, उसको बहुत शुभ माना जाता है द्विस्वभाव लगन में। यानी कि उस समय पर यदि मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो या धनु या कुंभ में से कोई एक लगन हो और उस समय पर यह पूजा की जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, द्विस्वभाव लगन में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये था घट स्थापना और या फिर कलश स्थापना एवं पूजा का मुहूर्त के समय के विषय में चर्चा। अब आपको बताएंगे कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए कलश स्थापना को लेकर के। तो एक चौड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन ले लें और उसमें आप जौ या सप्तधान्य बो दें। मिट्टी किसी शुद्ध जगह से लेकर के आए, गंदी जगह से मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो उसमें भर करके, और फिर आप सप्तधान्य या जौ उसमें बो सकते हैं। अब उसके ऊपर आप कलश में जल भरकर तथा कलश में कलावा बांधकर उस पर आपको रखना है तथा उस पर फिर अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर आपको रखना है तथा नारियल को लाल कपड़े में नया लाल कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल, उसमें लपेटकर कलश के ऊपर पत्तों के बीच में आपको उस नारियल को रखना है। नारियल में भी कलावा बांधना है। नारियल के ऊपर जो कपड़ा आप बांधेंगे उसके ऊपर या तो कलावा बांध दें या नारियल पर कलावा बांध दें, एक ही बात है। घट स्थापना से पहले पूरे स्थान को गंगा जल छिड़क करके उसको स्थान को शुद्ध जरूर कर लें और उसी स्थान पर अपनी जो कुल देवी हैं आपकी या कुल देवता हैं उनको भी स्थापित करें और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा रखकर पूजा आपको आरंभ करना है। माँ दुर्गा के मंत्रों का आपको जप करना है। इस मंत्र का जप करने से देवी माता तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही 9 ग्रहों की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहती है, 9 ग्रह भी शांत होते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है। मंत्र है ओम ह्रीम धुम दुर्गाए नमः। ये पूरा मंत्र है। अब इसका एक एक शब्द का क्या अर्थ है वो आपको बता रहे हैं। ओम शुरू में बोला गया, उच्चारण हुआ इसका ओम। ओम का मतलब है सूर्य ग्रह की ओर से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है तथा सकारात्मक सोच होती है व्यक्ति की। ओम के बाद आया ह्रीम, ओम ह्रीम। तो ह्रीम का मतलब है चंद्रमा मजबूत होंगे अगर आप ये शब्द आपके मुंह से निकलेगा और जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी आपके। उसके बाद आता है ओम ह्रीम दुम। दुम तो दुम का मतलब है मंगल की ओर से शक्ति और हिम्मत आपको यानी कि व्यक्ति को प्रदान होती है। इसके बाद आएगा दुर। ओम ह्रीम दुर, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। यह है पूरा मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। तो ओम का बता दिया, ह्रीम का बता दिया, दुम का बता दिया। अब आएगा दुर शब्द। दुर का मतलब है बुध ग्रह मनुष्य की बुद्धि को तीव्र करते हैं। गाए, दुर्गाए तो अब गा, और गा का मतलब हो गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की ओर से भी ज्ञान और धन की प्राप्ति मनुष्य को होती है। ये गाए, दुर्गाए, ये का मतलब शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह की ओर से मनुष्य को सभी सुख साधन प्राप्त होते हैं। नमः, न आया शब्द। न का मतलब शनि ग्रह शांत होंगे, और महा, नमः, महा का मतलब राहु एवं केतु, और राहु और केतु के जो पाप प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं।
तो ये इस मंत्र के अंदर बहुत शक्ति है साथियों। इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना करें, उतना ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा। 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक हैं उसमें। माता को लाल चुनरी आपको चढ़ाना है और पुष्पों की माला भी आपको चढ़ानी है। देसी घी का दीपक आपको जलाना है वहाँ, और लगातार 9 दिन तक वो कॉन्टिन्यूसली जलते रहना चाहिए। उसका घी समाप्त नहीं होना चाहिए, दीपक बढ़ना नहीं चाहिए, ये भी परम आवश्यक है। और 9 दिन 9 रात लगातार जलना चाहिए माता के स्थान पर। पूजा का शुभारंभ संकल्प के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको अंत में ये भी बताएंगे कि किस दिन किस तिथि को कौन सी माता की पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले घट स्थापना से संबंधित जुड़े हुए कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए घट स्थापना करने के समय पर, उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे कि वो शुभ मुहूर्त समय क्या है उसके विषय में, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि किस दिन किस तिथि को कौन सी माता की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, माता आपसे प्रसन्न होंगी, और पूजा अर्चना में आपको क्या अर्पित करना है माता को, इसकी जानकारी आपको अंत में देंगे। साथियों, अब आपको घट स्थापना के नियम बता दें कि जो घट स्थापना आपके द्वारा की जाएगी भक्तों के द्वारा, माता की कलश की स्थापना पूजा के दिन, प्रतिपदा के दिन, उसमें क्या नियम आवश्यक होते हैं। तो देखिए, वैसे तो दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया शुभ मुहूर्त में संपन्न कर लेनी चाहिए, पहला नियम। दूसरा है कि वैसे अगर शुभ मुहूर्त में आप किसी कारणवश घट स्थापना नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त को भी इस कार्य के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त को भी इसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है घट स्थापना के लिए। नंबर 3, घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो प्रिय साथियों, घट स्थापना के लिए जो शुभ नक्षत्र हैं वो हैं पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। ये जितने नक्षत्रों के हमने नाम लिए हैं, ये सारे नक्षत्र जो हैं, इन नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र अगर है तो उस समय पर घट स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस बार जो प्रतिपदा के दिन, जिस दिन घट स्थापना होगी, शरद नवरात्र का जो पहला दिन होगा, उस दिन साथियों हस्ता नक्षत्र ही पड़ रहा है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। इनमें से जितने नक्षत्र के नाम लिए उसमें हस्ता नक्षत्र भी है, तो हस्ता नक्षत्र प्रतिपदा के दिन 3 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो ये कुछ नियम थे जिनके विषय में हमने आपको बताया। और घट स्थापना जो है साथियों, मैंने जैसा आपको कहा कि द्वि स्वभाव लगन में होनी चाहिए, और इस बार जो है कन्या राशि है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कन्या राशि द्वि स्वभाव राशि है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा घट स्थापना का, उसकी समय अवधि क्या रहेगी, उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हमने कहा कि इस वर्ष 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को हस्त नक्षत्र एवं ऐन्द्र योग है और ये पड़ रहा है। तो यह जो दिन है घट स्थापना एवं पूजन के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध ही माना जाएगा। यूँ तो घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना भी बहुत ही शुभ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप घट स्थापना शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त के शुभ समय में कर सकते हैं। यदि घट स्थापना द्वि स्वभाव लगन में किया जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, ये भी आपको बताया है अभी। हालांकि इस बार 3 अक्टूबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो प्रातः 11:45 से, यानी कि 11:45 बजे से लेके दोपहर के 12:32 तक रहने वाला है, जिसमें कि द्वि स्वभाव लगन जो है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2:04 तक रहेगा, यानी कि द्वि स्वभाव लगन यानी कि धनु लगन होगा उस समय। तो आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:32 के बीच ही घट स्थापना कर सकते हैं, अगर आप अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हैं 3 अक्टूबर के दिन। ये हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहते हैं तो वो समय होगा अभिजीत मुहूर्त। आप ये ना देखें कि अभिजीत मुहूर्त कब से लेकर कब तक है। अभिजीत मुहूर्त में जो द्वि स्वभाव लगन है, धनु लगन, वो रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:32 तक। यही वो 32 मिनट की समय अवधि होगी जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। तो ये तो बात हुई अभिजीत मुहूर्त की। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है उसकी भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिपदा जो तिथि है
वो कब से प्रारंभ होगी? वह होगी रात्रि के 12:18 से 2 अक्टूबर की रात्रि, 2 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12:18 से प्रारंभ होगी प्रतिपदा की तिथि। और ये प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी? 3 अक्टूबर की रात्रि के 2:59 पर। घट स्थापना का जो शुभ समय है वह 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को प्रातः 6:15 से लेकर के प्रातः 7:22 के बीच है। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। कुल अवधि रहेगी इसकी 1 घंटा और 6 मिनट। इस समय पर कन्या लगन होगा जो कि द्वि स्वभाव लगन है साथियों, और कन्या राशि द्वि स्वभाव राशि है, तो इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो साथियों, आपको नवरात्रि पारणा कब करना है व्रत का, वो कब करें? वो आपको करना है 12 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे के बाद। वैसे आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे क्योंकि शरद नवरात्रि की चर्चा चल रही है इस कार्यक्रम में। देखिए क्या है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारे ग्रंथों में कथन है, वो ये है कि अगर श्राद्ध पक्ष में तिथि जो है वो घटती है और नवरात्र जो आते हैं उसके बाद शरद नवरात्र जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, अगर उस शरद नवरात्रों में तिथि बढ़ती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी के लिए बहुत शुभ होता है। यदि श्राद्ध पक्ष की तिथि बढ़ रही हो श्राद्ध पक्ष के समय पर, और शरद नवरात्रों के समय पर तिथि घट रही हो, यह बहुत अशुभ माना जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार श्राद्ध पक्ष में तिथि जो है वो घट रही है और शरद नवरात्रों में तिथि बढ़ रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शुभ सूचक है। शुभ मतलब हर तरीके से शुभ है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कथन है। तो आपको हमने पारणा का भी बता दिया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस दिन किस तिथि में कौन सी माता की पूजा करने से आपको क्या लाभ की प्राप्ति होगी, यह जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, पहला दिन प्रतिपदा 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, उस दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा की जाएगी। और प्रथम तिथि यानी कि प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है तथा उन्हें गाय के घी का भोग लगाएं आप, साथ ही अनार का फल का भी उनको भोग लगाएं। ये इनका बहुत ही प्रिय फल है। इनके पूजन से चंद्रमा से जुड़े हुए दोष, यदि कुंडली में चंद्रमा दूषित है या कमजोर है, अशुभ है, तो उससे जुड़े हुए दोष दूर होते हैं अगर आप मां शैलपुत्री जी की पूजा करते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर कर पूजा करेंगे तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और मंत्र क्या है माता शैलपुत्री जी का? ओम देवी शैलपुत्रई नमः। करिए इसकी 1 माला और 3 माला लीजिए लाभ मां भगवती को प्रसन्न करके। इसके बाद 4 अक्टूबर सन 2024 दिन शुक्रवार होगा, उस दिन द्वितीय तिथि होगी। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाएगी। उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है, साथ ही 2 सेब एप्पल का भी भोग उनको लगाएं आप। सेब फल जो है माता को बहुत प्रिय है। माता ब्रह्मचारिणी जी को हरे रंग के अगर वस्त्र पहन करके आप पूजन करते हैं तो उसका और भी अधिक शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। इनके पूजन से मंगल ग्रह अगर दूषित है आपकी कुंडली में या मंगल ग्रह से संबंधित दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जीवन में, तो वो दूर होते हैं इनका पूजन करके। मंत्र क्या है? ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। आगे नंबर 3 5 तारीख। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसा मैंने अभी चर्चा में के दौरान कहा है कि तिथि अगर बढ़ रही हो तो इस बार तिथि बढ़ रही है शरद नवरात्रों में। और 5 और 6 अक्टूबर दोनों दिन, 5 तारीख और 6 तारीख अक्टूबर की दोनों तारीखों को, यानी कि 5 तारीख का शनिवार, 6 तारीख का रविवार अक्टूबर का, उस दिन तृतीया तिथि ही रहेगी। तिथि बढ़ रही है, दोनों दिन तृतीया तिथि रहेगी। तो इन दोनों ही दिनों में ग्रे रंग के वस्त्र पहन करके माता चंद्रघंटा की आप पूजा करें तथा माता को दूध एवं सफेद मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही 4 नाशपाती भी जरूर चढ़ाएं। इनका पूजन करने से शुक्र ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। मां का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आगे बात करेंगे 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को चतुर्थी तिथि होगी साथियों। इस दिन आप संतरा रंग के वस्त्र पहनकर आप माता कुष्मांडा जी की पूजा करें तथा माता को मालपुओं का भोग लगाएं और 4 नाशपाती भी उनको चढ़ाएं। तो साथियों, इनका पूजन करने से सूर्य ग्रह से संबंधित जो भी दोष होते हैं कुंडली में वो दूर होते हैं। इनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। अब आगे आते हैं नंबर 5 8 अक्टूबर 2024,
उस दिन मंगलवार का दिन है, पंचमी तिथि है। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी और माता को केले का भोग आप लगाएं तथा सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे तो और अच्छे उसके परिणाम प्राप्त होंगे, उसका लाभ मिलेगा आपको। साथ ही 5 गुच्छे अंगूर के भी उनके श्री चरणों में आप चढ़ाएं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं जीवन में अगर मिल रहे हैं, आपको कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो दूर होंगे इनकी पूजा करने से। मंत्र क्या है माता का? ओम देवी स्कंद माताए नमः। आगे आते हैं नंबर 6, 9 अक्टूबर 2024। उस दिन बुधवार का दिन है और षष्ठी तिथि होगी, छठ। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता कात्यायनी देवी जी की पूजा करें तथा माता को इस दिन शहद का भोग लगाएं। साथ ही 6 अमरूद भी उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। इनकी पूजा करने से गुरु बृहस्पति से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं। यानी कि गुरु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी नहीं है तो आप पूजा करें माता की, गुरु के दोष दूर होंगे। माता का मंत्र है, किस मंत्र से पूजा करनी है, किस मंत्र का उच्चारण करना है माता का? ओम देवी कात्यायनी नमः, ये मंत्र है। नंबर 7, 10 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। उस दिन सप्तमी तिथि है। इस दिन आप रॉयल ब्लू रंग के वस्त्र पहनकर माता कालरात्रि जी की पूजा कीजिएगा तथा उन्हें गुड़ का भोग लगाएं तथा 7 चीकू जो फल होते हैं वो भी उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। इनकी पूजा करने से शनि ग्रह से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं। तो आप साथियों आज के दिन यानी कि सप्तमी के दिन 10 अक्टूबर को माता कालरात्रि जी की पूजा करें और अपने शनि ग्रह को शांत करें। माता का मंत्र है ओम देवी कालरात्रि नमः। आगे बात करते हैं 11 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार। उस दिन अष्टमी तिथि है। इस दिन आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता महागौरी जी की पूजा करें तथा उन्हें नारियल का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त 8 शरीफा फल भी चढ़ाएं। इनका पूजन करने से राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर होते हैं। मंत्र क्या है माता का? ओम देवी महागौर्यै नमः। अब आगे बात करेंगे 12 अक्टूबर को लेकर, 9वां दिन। 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार होगा। उस दिन नवमी तिथि होगी। इस दिन आप पर्पल कलर के वस्त्र धारण करें और माता सिद्धिदात्री की पूजा करें तथा माता को तिल का भोग लगाएं तथा आप 9 संतरे भी उनको चढ़ाएं। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह से संबंधित जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर होते हैं। माता का मंत्र क्या है? ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। तो साथियों ये अलग अलग माताओं की किस किस तिथि में आपको पूजा करनी है, किस तरीके से करनी है, किस मंत्र के उच्चारण से करनी है और आप जब उनकी पूजा करेंगे तो किन ग्रह की शांति होगी साथ के साथ, ये सारी चर्चा हमने आपको इस चर्चा में ये जानकारी दी है। और इसी दिन 12 अक्टूबर को ही विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। साथियों 13 अक्टूबर को दुर्गा माता का, उनकी प्रतिमा का विसर्जन भी है। तो साथियों अब जो माता दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन होगा 13 अक्टूबर को, अब हम उसके शुभ मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं कि वो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वह शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर सन 2024 दिन रविवार को प्रातः 6:20 से लेकर के प्रातः 8:39 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटा और 18 मिनट है। तो ये थी जानकारी मेरे प्रिय साथियों। आने वाले इस शरद ऋतु में जो शरद नवरात्रे मनाए जाएंगे उनको लेकर के जो चर्चा है, उसकी जो जानकारी है वो हमने इस चर्चा के दौरान आपके साथ साझा की है। और हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि शरद नवरात्रों से संबंधित, चाहे वो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त की समय अवधि हो, चाहे वो शरद नवरात्रों के विषय में डिटेल में बात हो, या पारणा का तारीख हो, पारणा के शुभ मुहूर्त की समय अवधि हो, या माता के विसर्जन का समय हो, शुभ समय, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के मार्फत आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा जो हमने आपके साथ की है शरद नवरात्रों को लेकर के आपको बेहद पसंद आएगी। साथियों अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही आपको भी धार्मिक लाभ मिलेगा और लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी माता के प्रति और उनकी जानकारी में भी वृद्धि होगी। तो प्रिय साथियों
अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आप तक पहुंच सकें समय रहते विद नोटिफिकेशन, सर आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जी, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।